नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के लेबर रेवोल्यूशन यानी श्रम कानूनों में होने वाले बहुत बड़े बदलाव के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे पुराने कानूनों को सुलझाकर एक नया भविष्य बनाया जा रहा है। ये नए 4 कोड्स 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे। आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा मौजूदा सिस्टम कानूनों का एक भूल भुलैया बन गया था। हमारे पास 29 से ज्यादा सेंट्रल लॉ थे, जिनमें से कई तो 1930 और 50 के दशक के पुराने कानून थे। ये नियम बहुत पेचीदा और एक दूसरे के विरोधी थे। सबसे बड़ी बात, इसमें लाखों गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। तो इसका समाधान क्या है? सरकार एक समाधान लेकर आई है, 4 कोड्स टू रूल देम ऑल। ये नया ढांचा 21 नवंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। इसमें 4 मुख्य कोड शामिल हैं। वेजेस कोड, जो न्यूनतम वेतन और सुरक्षा देगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो लचीलेपन और अधिकारों को बैलेंस करेगा। सोशल सिक्योरिटी कोड, जो सुरक्षा का दायरा बढ़ाएगा। और OSHWC कोड, जो काम की जगह पर सुरक्षा को स्टैंडर्ड बनाएगा। अब सबसे जरूरी बात, आपकी सैलरी पर इसका क्या असर होगा? यहां आता है 50% रोल। पहले आपकी बेसिक पे कम होती थी और अलाउंस ज्यादा होते थे, लेकिन अब आपकी वेजेस यानी बेसिक पे और डीए मिलकर आपकी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी ग्रेच्युटी और पीएफ में ज्यादा पैसा जाएगा, जिससे आपकी भविष्य की बचत तो बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी हर महीने की टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो जाए। वहीं भारत की गिग इकोनॉमी यानी उबर और जोमैटो जैसे ऐप्स पर काम करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। पहली बार उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। अब राइड शेयरिंग और फूड डिलीवरी ऐप्स को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। इससे 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ वर्कर्स को ईएसआई, पीएफ और इंश्योरेंस का रास्ता मिलेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एक नया बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छटनी के लिए मंजूरी लेने की सीमा को 100 कर्मचारियों से बढ़ाकर 300 कर दिया है। बिजनेस पक्ष का कहना है कि इससे वे बिना डर के ज्यादा लोगों को नौकरी दे पाएंगे, लेकिन यूनियंस का कहना है कि ये जॉब सिक्योरिटी को कमजोर करता है। इसके बदले में निकाले गए वर्कर्स के लिए एक रीस्किलिंग फंड भी बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए ये कोड समानता और सुरक्षा लेकर आया है। अब सभी सेक्टर्स में महिलाओं को नाइट शिफ्ट यानी रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक करने की अनुमति होगी, लेकिन ये उनकी मर्जी से होगा और एम्प्लॉयर्स को सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट देना अनिवार्य होगा। साथ ही जेंडर के आधार पर भेदभाव मना है और समान काम के लिए समान वेतन को मजबूत किया गया है। कुछ और बड़े सुधारों पर नजर डालते हैं। अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा, ये 1 साल की सर्विस के बाद ही मिल जाएगी। अब एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न सिस्टम होगा। इंस्पेक्टर राज का अंत होगा, क्योंकि अब इंस्पेक्टर केवल सजा देने वाला नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर या सलाहकार की भूमिका निभाएगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों को राशन पोर्टेबिलिटी और सालाना यात्रा भत्ता भी मिलेगा। डेटा बताता है कि जिन फैक्ट्रियों में 100 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, वहां ग्रोथ 25 से 30% तेज होती है और संगठित मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार भी सबसे तेजी से बढ़ा है। इसलिए सरकार इन बड़ी यूनिट्स को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन हर कोई इन बदलावों से खुश नहीं है। ट्रेड यूनियंस इसे मजदूरों पर हमला कह रहे हैं। उनकी मुख्य शिकायतें ये हैं कि 300 कर्मचारियों वाली सीमा से जॉब सिक्योरिटी खतरे में है और हड़ताल करने के लिए अब 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उनकी आवाज कमजोर हो सकती है। उन्हें लगता है कि ताकत अब मजदूरों से छिनकर मालिकों के हाथ में जा रही है। आगे की राह आसान नहीं है। भारत में लेबर समवर्ती सूची में आता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का हक है। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य इसे अलग तरह से देख सकते हैं। अभी भी कई राज्यों ने अपने नियम फाइनल नहीं किए हैं और इंस्पेक्टर्स को सपोर्टिव रोल में ढालने के लिए एक बड़े कल्चर शिफ्ट की जरूरत होगी। तो संक्षेप में, इसका आप पर क्या असर होगा? अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ेंगे। अगर आप गिग वर्कर हैं तो आपको पहली बार कानूनी पहचान और सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो 300 वर्कर लिमिट से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन 50% रूल से आपका वेज बिल बढ़ सकता है। निष्कर्ष के तौर पर यह एक दो धारी तलवार है। एक तरफ आर्थिक विकास है और दूसरी तरफ वर्कर वेलफेयर।
लक्ष्य है भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ना और फॉर्मल जॉब्स पैदा करना। देखना यह होगा कि क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मजदूरों के अधिकारों के बीच सही संतुलन बन पाया है। ये कहानी अभी लिखी जा रही है। 21 नवंबर 2025 की तारीख अहम है। हमें नजर रखनी होगी कि राज्य इन नियमों को कैसे अपनाते हैं, क्या कोर्ट में यूनियंस की तरफ से कोई चुनौती आती है और पहले साल में इसका जमीनी असर क्या दिखता है। इन नए लेबर कोड्स पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे या वर्कर्स के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और भारतीय पॉलिसी पर ऐसे ही डीप डाइव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।